हेलो प्यारे बच्चों, रविंद्रा गुरुकुल चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। आज हम लास्ट प्रश्नावली पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें प्रश्नावली 1F में बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। 6a + 5 6a + 5 से पहले आने वाला धन पूर्णांक पूछा है। तो अब ए क्या है, क्रमागत अगर 6a के रूप में रखेंगे तो 6a + 5, इसके पहले कौन सी संख्या आएगी, तो इसके पहले आएगी 6a + कितना आएगा 4, यानी कि एक कम आएगा। 5 में से एक घटाएंगे कितना आएगा 4। तो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे, 6a + कौन सा है 4, 6a + 4। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है अपरिमेय संख्या क्या है। हमने आपको बताया था जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है वह संख्या परिमेय होता है, और जिससे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वह क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो यहाँ पे हमें अपरिमेय संख्या ढूंढना है। तो 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। हमने बताया था पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। पाई एक नियतांक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन में क्या है, संख्या 4√3 है। तो 4√3 कैसी संख्या है हम जानेंगे। सबसे पहला पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 4 क्या है, परिमेय संख्या, और √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या में कोई भी संख्या यदि गुणा करेंगे तब एक कैसी संख्या प्राप्त होगी, हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो कैसी संख्या आएगी, अपरिमेय संख्या। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी। हमने आपको बताया जिससे p/q के रूप में लिखा जा सकता है वह कैसी संख्या होती है, परिमेय, और जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वह कैसी संख्या होती है, अपरिमेय। तो देखिए √5 का स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता, तो इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या है। √1 का स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है, कितना आएगा, 1 आएगा स्क्वायर रूट। तो एक ऐसी संख्या होगी, परिमेय संख्या। अब √1 + 4/9, इसको हल करेंगे, 9 × 9, 9 × 4 कितना आएगा 13, यानी कि 13 कितना आएगा 9। अब इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता, वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, तो एक ऐसी संख्या अपरिमेय है। और 2.5 इसका भी स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता है। कोई बच्चे सोचते हैं 25 है, 25 नहीं, 2.5 है, तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता है। तो एक ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या हमारा कौन सी है, √1। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या 2.732416, यानी कि एक ऐसी आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, डाट गई है, एक ऐसी आवर्ती है, अशांत आवर्ती। तो ए अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। ए √7 का स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता, ए भी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। और 2.737373, अब 7373 एक ऐसी आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, किंतु एक पुनरावृत्ति है, और जब पुनरावृत्ति है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2.73 के ऊपर क्या लगाएंगे, बार। अब इस संख्या को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसलिए कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। अब इसको क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, √0.9। अब 0.9 इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता, यानी कि कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। अब समपूर्णांक वह संख्या होती है, समपूर्णांक में हमेशा 2 का मल्टीपल होता है। तो आइए देखते हैं, यम में 2 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद m+1। अब m+1 ठीक है, लेकिन ए 2 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 2 का मल्टीपल ए भी नहीं है, ए वाला ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे 2m+1। अब 2m+1 अगर यहाँ पे ब्रैकेट होता तब तो ये बात सही होती, लेकिन ब्रैकेट नहीं है, इसलिए क्या है, गलत है। ए सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है। अब 2m यम का मान कुछ भी रखेंगे, 1 2 3 4 5 चाहे सारा मान रखेंगे, कितना आएगा, ये सम संख्या आएगी। तो 2m कैसी संख्या है, सम संख्या है, यानी कि सम पूर्णांक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा है किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है, यानी कि प्रत्येक दशा में वो कैसी संख्या आएगा, एक विषम संख्या आएगी। तो ऐसी कौन सी संख्या आएगी, देखिए यहाँ पे q का मान 1 2 3 4 रखा जा सकता है। अगर ए मान रखेंगे तो ए संख्या सम विषम दोनों हो जा रही है,
तो ए वाली संख्या तो नहीं होगी, क्योंकि कह रहा है विषम पूर्णांक होना चाहिए। अगर क्यूब प्लस 1 पे 1 2 3 4 मान रखेंगे तो 1 रखेंगे, 1 1 कितना आएगा 2, तो एक क्या आ जाएगा सम भी आएगा, और 2 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि विषम भी आएगा, सम विषम दोनों आएगा। तो ए वाला ऑप्शन गलत है, केवल विषम पूर्णांक ढूंढना है। अब ए 2q का मल्टीपल एक कैसा पूर्णांक आएगा, हमेशा सम पूर्णांक। कोई भी संख्या अगर 2 का मल्टीपल है तो वो हमेशा किस पूर्णांक में आएगा, सम पूर्णांक में आएगा। तो इसलिए तीसरा वाला ऑप्शन गलत है। तो बच्चा कौन ऑप्शन, चौथा वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। देखिए अगर q का मान 1 रखेंगे तो 2 1 कम कितना आएगा 2, और 2 प्लस कितना आएगा 1, 3 आ जाएगा, विषम पूर्णांक है। अगर q का मान 2 रखेंगे तो 2 गुणे कितना आएगा 2 प्लस 1, 2 दूना 4, 4 एक कितना आएगा 5, यानी कि प्रत्येक दशा में अगर 1 2 3 4 5 आप रख के चेक कर सकते हो, एक ऐसी संख्या आएगी विषम पूर्णांक ही आएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कह रहा है संख्या n स्क्वायर माइनस 1 को 8 से विभाज्य होती है, किससे विभाज्य होती है, 8 से। यदि अब n एक पूर्णांक है या प्राकृतिक संख्या है या विषम संख्या है या सम संख्या है, हमें ज्ञात करना है। अब देखिए अगर n का मान 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग 1, 1 माइनस 1 शून्य आ जाएगा, ये तो यानी कि क्या आएगा, पूरा मान शून्य आएगा। अगर n का मान हम 2 रखेंगे, 2 का वर्ग कितना आएगा 4, 4 माइनस कितना आएगा 4 माइनस 1, ये आ जाएगा 3। अब 3 8 से तो कटेगा नहीं, तो बड़ा नंबर लीजिए 3 लेंगे तो 3 की पावर कितना आएगा 2 माइनस 1। अब 3 का वर्ग कितना आएगा 9, 9 माइनस 1 कितना आएगा 8। अब 8 से कटेगा तो 3 से कट रहा है n का मान, किससे 3 से। उसके बाद अगर n का मान हम 4 रखेंगे तो कितना आएगा, 4 का वर्ग 16, 16 में से घटे कितना आएगा 15, 15 8 से नहीं कटेगा। और 5 रखेंगे, 5 बचम 25, 25 में से घटे कितना आएगा 24, 24 8 से कट जाएगा, यानी कि 3 5। उसके बाद 6 6 6 36, 36 माइनस 1 35, 8 से नहीं कटेगा। 7 रखेंगे, 7 का वर्ग 49, 49 माइनस 1 कितना आएगा 48, 7 कटेगा, यानी कि 3 5 7, 7 के बाद 9, ऐसे डाट डाट एक ऐसा पूर्णांक आएगा विषम पूर्णांक आएगा। कैसा पूर्णांक आएगा, विषम संख्या आएगी या विषम पूर्णांक आएगा। तो एक ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तीसरा वाला ऑप्शन विल बी करेक्ट उत्तर होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 यम माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो यम का मान ज्ञात कीजिए। हमें यम का मान ज्ञात करना है। देखिए विकल्प आज के पेपरों में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपके खासकर क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में अब 20 नंबर का बहुविकल्पीय आने लगा है, और 20 नंबर का बहुविकल्पीय में हमें समय भी बचाना होता है और सवाल को गलत भी नहीं करना है, इसलिए हम विकल्प को विकल्प के ही तरीके से लगाएंगे। आइए देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है यदि 65 और 117 का एचसीएफ को 65 या माइनस 117 के रूप में व्यक्त करना है। हमने आपको एचसीएफ पढ़ाते समय वहाँ पे एक तरीका बताया था, किसी भी संख्या के यदि दो संख्याओं के बीच में हमें क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। क्या लेना है, एचसीएफ। तो आपको हमने तरीका बताया था, वह कौन सी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या आपको ढूंढना है। ये देख के पता लगता होगा आपको कि वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 65 और 117 दोनों को काट दे। तो कौन सी संख्या आपको दिखाई पड़ रही है, 13। कौन सी संख्या है, 13। जितने बच्चे हैं अच्छे से देखेंगे तो इसको एक चीज जरूर निकाल सकते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे दोनों संख्या कट जा रही है। तो कौन सा नंबर है, 13। यदि आप नहीं निकाल सकते हो तो इसका एक तरीका हम भी बता दे रहे हैं। जैसे 65 है और कितना है 117, इसके बीच का एचसीएफ लेना है तो दोनों के बीच का क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे तो 7 में से 5 घटे कितना आएगा 2। उसके बाद यहाँ पे 11 में से 6 घटे कितना आएगा 5। अब ये जो एचसीएफ होता है या तो 52 होता है या तो 52 का कोई ना कोई फैक्टर होता है। तो देखिए 52 से 65 तो कटने वाला नंबर नहीं है, तो इसलिए 52 इसका एचसीएफ नहीं है। तो अब 52 का फैक्टर तोड़ेंगे, कितना होता है 26 दूना 52। अब 26 दूना 52, तो देखिए 26 आया। क्या 26 से 65 और 117 कटेगा, 26 दूना 52, यानी कि 26 से भी नहीं कटेगा। तो अब 26 का भी फैक्टर लेंगे, तो 26 का फैक्टर कितना आएगा 13 गुणे 2। अब 13 से चेक करेंगे क्या ये नंबर 13 से कट रहा है, 13 25 65 और 13 9 ये कितना आएगा 117, यानी कि यह संख्या 13 से दोनों कट रही है। इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ बराबर आया कितना 13। तो इस प्रकार से आप मजबानी एचसीएफ निकाल सकते हो। और जो सबसे बेहतरीन तरीका भी होगा, आगे चल के आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दोगे तो वहाँ पे एक क्वेश्चन फोड़ने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगा। तो इसका एचसीएफ कितना आया 13, एचसीएफ कितना आया 13।
अब 13 कह रहा है जो HCF आएगा वो 65m माइनस 117 के बराबर है। तो 65m माइनस 117 किसके बराबर है? 13 के। अब 117 इधर प्लस से उधर जाएगा, किस में आ जाएगा? माइनस में। तो 65m बराबर 13 और 117 जोड़ेंगे कितना आएगा? 7 3 10, 1 1 2, 2 1 कितना आएगा? 3 1 130। अब ये 65 से कितनी बार जाएगा? 2 बार, 2 पंचे 10, 2 छंग 12 1 13, यानी कि 2 बार में कट जाएगा। यम बराबर कितना आया? 2। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल भी क्या होगा? करेक्ट उत्तर होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 तथा 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 तथा 8 प्राप्त होता है। तो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। बड़ी से बड़ी संख्या मतलब क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ज्ञात करना है। तो HCF, उसके बाद इसमें शेषफल भी आ रहा है। तो सबसे पहले हम किसको हटाएंगे? शेषफल को हटा देंगे। तो 70 माइनस 5, 70 माइनस 5 करके तब शेषफल HCF निकालेंगे। तो कितना आएगा? 65। उसके बाद 125 माइनस शेषफल कितना होता है? 125 से भाग करने पर 8, तो 125 माइनस 8 आ जाएगा, घटाने पर कितना? 117। तो 65 और 117 का HCF कितना आएगा? अभी हमने निकाला था, इसका HCF आएगा कितना? 13। कितना आ जाएगा? 13। तो 13 हमारा करेक्ट उत्तर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को a बराबर x क्यूब वाई स्क्वायर और b बराबर एक्स वाई क्यूब के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां x और y अभाज्य संख्याएं हैं, तब मासा a और b है। यानी कि a बराबर दे रखा है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और b बराबर दे रखा है एक्स और वाई क्यूब। तो हमें क्या निकालना है? मासा ज्ञात करना है। तो मासा ज्ञात करने में देखिए, एलसीएम में हम बड़ी घात लेते हैं और एचसीएफ में छोटी घात लेते हैं। जैसे एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और यहाँ पे दे रखा है एक्स वाई क्यूब। तो हमें क्या निकालना है? मासा निकालना है। तो मासा में हम छोटी घात लेंगे। यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स है, तो मासा में हमारा मासा कितना आएगा? एचसीएफ कितना आएगा? एचसीएफ में हमेशा छोटी घात लेंगे। तो यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स है, तो छोटी घात लीजिए, एक्स आ जाएगा। यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई क्यूब है, छोटी घात लीजिए, वाई स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि जो ए और बी का मासा आएगा वो एक्स वाई स्क्वायर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर दूसरा है। यानी कि एक्स वाई स्क्वायर हमारा क्या होगा? करेक्ट उत्तर होगा। आपको बहुविकल्पीय की भांति ढलना पड़ेगा। यदि आप ऑप्शन के थ्रू चलने लगे तो आपका सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। आगे चल के आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दोगे वहाँ पे भी हेल्पफुल होगा, और साथ में कक्षा 10 में बोर्ड एग्जाम में आपकी समय की बचत होगी सबसे ज़्यादा। और समय की बचत जानते हो, बच्चे बोर्ड एग्जाम पेपर देकर निकलते हैं तो यही बोलते हैं कि 5 मिनट कम पड़ गया, कोई कहता है 10 मिनट कम पड़ गया। तो आपको इस प्रकार से सॉल्व करोगे तो समय आपका कम नहीं पड़ेगा, बच जरूर जाएगा। तो आप अच्छे से मेहनत करते रहिए और हमारे YouTube चैनल पर जितनी भी जानकारियाँ मिलेंगी सबसे सटीक जानकारियाँ मिलेंगी। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? कह रहा है यदि दो धनात्मक पूर्णांक को p और q को p बराबर ab स्क्वायर और q बराबर a क्यूब b के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां a और b अभाज्य संख्याएं हैं, तो लासा pq होगा। यानी कि हमें pq का लासा निकालना है। अब p बराबर दे रखा है ab स्क्वायर और q बराबर कितना दे रखा है a क्यूब b। तो हमने क्या बताया आपको, जब भी HCF निकालना है तो पावर छोटी वाली लेना है, अगर एलसीएम निकालना है तो घात बड़ी वाली लेना है। जैसे देखिए यहाँ पे a है, यहाँ पे भी a क्यूब है, हमें एलसीएम लेना है तो एलसीएम में हम कौन सी पावर लेंगे? एलसीएम में बड़ी पावर लेंगे। यहाँ पे a है, यहाँ पे a क्यूब है, तो बड़ी पावर लेंगे a क्यूब। उसके बाद यहाँ पे b स्क्वायर है, यहाँ पे b है, तो पावर बड़ी वाली लेंगे। पावर बड़ी क्या है? b स्क्वायर है, यानी कि कितना आ जाएगा? a क्यूब b स्क्वायर। अब a क्यूब b स्क्वायर देखिए कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर कौन सा है? थर्ड वाला ऑप्शन बिल भी करेक्ट उत्तर होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। विकल्प है तो विकल्प के तरीके से ही लगाना है। आइए क्वेश्चन नंबर 13, और आपका कभी फॉल्स भी नहीं होगा, सबसे सटीक जानकारियां हैं। कह रहा है एक शून्येतर परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमने आपको क्या बताया कि किसी भी अपरिमेय संख्या में कुछ भी गुणा करेंगे तो वह संख्या क्या आएगा? अपरिमेय संख्या आएगी सदैव।
कैसी संख्या आएगी, अपरिमेय संख्या आएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, पहला वाला ऑप्शन विल बी करेक्ट उत्तर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है। अब 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है और छोटी से छोटी संख्या निकालना है, तो हमें 1 से 10 तक की संख्याओं का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। अब चाहिए 1 से 10 तक की संख्याओं का एलसीएम ले लें। चाहिए यहाँ पे चेक कर सकते हो, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के बीच में एक संख्या आएगी, कौन आएगी, एक संख्या 5 आएगी और एक संख्या 9 भी आएगी। अब 5 और 9 का विभाज्यता का नियम हम जानते हैं। 5 का विभाज्यता का नियम कहता है जिसके इकाई का अंक या तो 0 हो तो कितना हो, 5 हो, तब वह संख्या किससे कटेगा, 5 से विभाज्य है। उसके बाद 9 का विभाज्यता का नियम कहता है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो यहाँ पे कितना है, 5। अब 5 देखिए, एक कट जाएगा 5 से, ए भी कट जाएगा, ए भी कट जाएगा। 504 5 से नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया, गलत हो गया। अब 9 का विभाज्यता का नियम चेक करेंगे, तो 9 का विभाज्यता का नियम कहता है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अब इसका अंकों का योग 9 से नहीं कटेगा, इसका अंकों का योग जोड़ेंगे 9 से नहीं कटेगा। इसका योग देखिए 5 5 2 7 7 2 9 9 आएगा, यानी कि 9 का विभाज्यता का नियम 9 से कटना चाहिए। अब ये संख्या, इसका योग 9 है, अंकों का योग जो 9 से कटता है, तो इसका मतलब इसका उत्तर कितना आएगा, 2520 आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। आपको विभाज्यता का नियम अच्छे तरीके से आना चाहिए। विभाज्यता का नियम हमने इस चैप्टर में पढ़ा रखा है, पहली या दूसरी प्रश्नावली में, पीछे जाके जरूर देखें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, परिमेय संख्या 14,587/1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित में से निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। देखिए एक कितने दशमलव के स्थान पर एक दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, यानी कि शांत हो जाएगा। तो हमें इसे शांत बनाना है, तो 14,587/1250। 1250 का अभाज्य गुणनखंड लेंगे, तो हर का अभाज्य गुणनखंड कितना आ जाएगा, 2 से कटेगा, तो 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, उसके बाद आ जाएगा 2 पंचे 10, 2 छंग 12, यहाँ पे आ जाएगा 6, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी 625। अब 625 को सॉल्व करेंगे तो हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ये 5 की पावर क्या है, 4 है। अगर 5 की पावर 4 है तो 2 को भी हम कितना बनाएंगे, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 बनाने के लिए ऊपर नीचे हम 2 की पावर 3 से गुणा करेंगे, तो ए कितना आ जाएगा, नीचे हर आ जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर 3 से गुणा करेंगे तो ए आ जाएगा 2 की पावर कितना, 4 और गुणे 5 की पावर 4, तो ए नीचे हर वाला मान कितना आएगा। अब देखिए इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 की पावर 4, यानी कि ए आ जाएगा 1/5 दूनी 10, 10 की पावर 4। अब नीचे 4 है, यानी कि कितना आएगा, हर में आ जाएगा 10,000। अब हर में 10,000 आएगा तो नीचे कितना जीरो आएगा, 4 जीरो। अगर 4 जीरो आएगा तो दशमलव कितने अंक के बाद समाप्त हो जाएगा, 4 अंक के बाद दशमलव क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। यहीं पे ये चैप्टर समाप्त हुआ। आशा करते हैं आपको पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आया है तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। आपको कैसा भी लगा, बुरा लगा हो या अच्छा लगा हो, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।